हॉलीवुड हिंदी टप प्रेजेंटिंग साइंस फिक्शन फिल्म टेराफॉर्मर्स। 21वीं सदी में ओवर पॉपुलेशन की समस्या से निजात पाने के लिए इंसानों ने मंगल ग्रह के वातावरण को बदलकर जनसंख्या की समस्या को हल करने का प्रयास किया और कर भी दिखाया। उन्होंने परिवर्तन को गति देने के लिए मंगल ग्रह पर पौधे उगाए और साथ ही साथ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोचेस को भेजकर इसे पूरा करने में कामयाबी हासिल की। साल 2597 का टोक्यो शहर, जहां कोमाची और नैना का पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है जिन्होंने किसी का मर्डर किया था। वहीं डॉक्टर होंडा, जो जापान की सरकार के लिए काम करता है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहता है और उनके सामने एक डील रखता है जिसे वे मना भी नहीं कर सकते। वो चाहता है कि वे लोग मंगल ग्रह पर एक मिशन पर जाएं, जहां वे 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोचेस का सफाया करें जो टेराफॉर्मिंग का हिस्सा थे। डॉक्टर होंडा उन्हें वादा करता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद वो उनके क्राइम को मिटा देगा और साथ ही साथ उन्हें इतना पैसा देगा कि उन्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोमाची उसकी इस डील को ठुकरा देता है क्योंकि वो जानता है कि उस डॉक्टर का मोटिव कुछ और ही है। वहीं उसकी पार्टनर नैना पहले तो हिचकती है, पर पुलिस से बचने का कोई और रास्ता ना पाकर इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कोमाची उसकी इस डील से खुश नहीं था। वो उस पर चिल्लाता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोमाची उसे उस मिशन पर अकेला जाने दे। तो उसे भी इस मिशन के लिए हाँ करना पड़ता है और उसके 2 साल बाद वे लोग एक स्पेसशिप में बैठकर मार्स यानी मंगल ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं। उस स्पेसशिप में सिर्फ वे दोनों ही अकेले नहीं होते, बल्कि उनकी तरह ही बाकी लोग भी होते हैं जिन्हें मिलाकर इस मिशन के लिए पूरी टीम बनाई गई थी। वहीं कोमाची की दोस्ती जिन नाम के एक शख्स से हो जाती है, जो कोमाची की फाइटिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस था और हमेशा उसे क्लोज कॉम्बैट पे हराना चाहता था। नैना अपनी टीम के साथियों की क्षमता पर सवाल उठाती है क्योंकि उस टीम में सभी क्रिमिनल्स या टेररिस्ट होते हैं। वो ताज्जुब करती है कि आखिर इस मिशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इस पे जिन जवाब देता है कि शायद पुलिस से आज़ादी और खूब सारा पैसा। उनकी बातचीत बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है जब स्पेसशिप का कैप्टन डोजिमा वहां पहुंचता है और उन्हें किसी भी पल मार्स पर लैंड करने को तैयार रहने को कहता है। वे सक्सेसफुली मार्स पर लैंड कर जाते हैं। तभी टीम मेंबर्स यह देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि मंगल ग्रह की धरती लाल ना होकर बिल्कुल पृथ्वी जैसी दिख रही थी। तभी लेफ्टिनेंट मीना मार्स पर एक रोबोट को लॉन्च करती है जो मार्स के इन्वायरमेंट में केमिकल रिलीज करने लगता है जो कि कॉकरोचेस को मिटाने के लिए बनाया गया था। मिशन का कैप्टन अपनी टीम को 2-2 जोड़ों में बंटकर कॉकरोचों का सफाया 3 घंटे के भीतर करने का ऑर्डर देता है। वहीं एक औरत जिसका नाम असूका है, याकुजा के साथ जोड़ा बनाने से मना कर देती है और उसके बदले एक कंप्यूटर हैकर जिसका नाम इचिरो है के साथ टीम अप करने का आग्रह करती है। कैप्टन भी उसकी इस इच्छा को पूरी कर देता है क्योंकि कैप्टन इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है और नहीं चाहता कि रह रहकर टीम के मेंबर्स आपस में लड़ें। तभी उनकी स्पेसशिप को ढूंढता खोजता भगवान नाम का ड्रोन, जिसे जापानीज गवर्नमेंट ने सीक्रेटली 10 साल पहले मार्स पर भेजा था, उनके पास पहुंच जाता है। कैप्टन डोजिमा डॉक्टर होंडा को बताता है कि उसकी टीम पूरी तरह से तैयार कर दी जा चुकी है उन एलियंस के साथ अपनी पहली मुलाकात के लिए, जिसे सुनकर डॉक्टर होंडा बहुत खुश होता है और कैप्टन को बताता है उसने इस मिशन के लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है। वहीं मारिया के साथ उस जगह की छानबीन करते हुए जिन को एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें काफी टाइम से मंगल ग्रह की धरती पर एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं मिला। वो दोनों अपनी खोज जारी रखते हैं। तभी जिन को आदि मानवों की तरह दिखने वाले होमोनॉइड दिखते हैं जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और तुरंत एक पत्थर के पीछे अपनी टीममेट के साथ छिप जाता है। उसी दरमियान कोमाची और नैना को भी वैसा ही एक क्रिएचर दिखता है जिसे देखकर कोमाची उसकी तरफ हाथ हिलाता है, लेकिन वो क्रिएचर इतना फास्ट होता है कि वो नैना पर हमला करके उसकी गर्दन तोड़ देता है और वहां से तेजी से भाग जाता है। तभी जिन भी वहां पहुंच जाता है और उसे बताता है कि टीम के दूसरे लोगों पर भी इन क्रिएचर्स द्वारा हमला किया गया है, जिसमें असूका भी मारी गई। वे लोग वापस अपनी स्पेसशिप पर आते हैं और कैप्टन डोजिमा से इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिसे उन क्रिएचर्स के बारे में मिशन की शुरुआत से ही पता था, लेकिन उसे डॉक्टर होंडा से अपना मुंह बंद रखने के ऑर्डर मिले थे। कैप्टन रिवील करता है कि 500 साल पहले इन क्रिएचर्स को मार्स पर भेजा गया था, लेकिन रेडिएशन की अधिकता के कारण ये क्रिएचर्स अपने समय से पहले ही इतनी जल्दी विकसित हो गए। तभी डॉक्टर होंडा एज अ होलोग्राम वहाँ अपेयर होता है और सभी को एक्सप्लेन करता है कि उन्हें इन क्रिएचर से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने एक ऐसा इंजेक्शन डेवलप किया है जो उन लोगों को सुपर पावर देगा जिससे वे उन क्रिएचर्स का आसानी से सफाया कर डालेंगे। इस इंजेक्शन को लगाते ही उन सभी के पास अलग अलग यूनिक पावर्स होंगी
क्योंकि यह इंजेक्शन उनके डीएनए की क्षमता बढ़ा देगा। टीम की ही मेंबर ओसाका सजेस्ट करती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस प्लेनेट से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकना यानी मौत को दावत देने जैसा है। तभी बाहर टेराफॉर्मर्स स्पेसशिप को खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं। वहीं एक शख्स जिसका नाम ली होता है अकेले ही उन टेराफॉर्मर्स से लड़ने बाहर चला जाता है और इंजेक्शन की डोज लेता है, जिससे उसके डीएनए में बहुत फास्ट म्यूटेशन होने लगता है, जिसके बाद वो एक हाइब्रिड में बदल जाता है। दरअसल उसका म्यूटेशन एक गुबरेले पर बेस्ड होता है जो अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करके उसे आग बनाने में कैपेबल होता है। ली टेराफॉर्मर्स को मारना शुरू कर देता है, बदले में टेराफॉर्मर्स भी उस पर अटैक कर देते हैं। तभी ली अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करके उस क्रिएचर को जला डालता है। ये सब देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि ली ने उस क्रिएचर को मारा नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके आउटर सेल को जलाया था। वो क्रिएचर ली की तरफ तेजी से बढ़ता है और एक सिंगल पंच से उसे मार डालता है। तभी ये क्रिएचर स्पेसशिप की खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है और 2 लोगों को मार डालता है। ये सब देखकर शिप का कैप्टन तुरंत डीएनए इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी म्यूटेंट होकर अपने हाइब्रिड फॉर्म बुलेट आंट पे बदल जाता है, जो उसे अपने से 1000 गुना भारी चीज को उठाने की ताकत देता है। कैप्टन डोजिमा टेराफॉर्मर को उठाकर पटक देता है और अपनी जबरदस्त ताकत से उस क्रिएचर को आसानी से मार डालता है। इससे पहले कि वे सभी अपनी जीत का जश्न मनाते, स्पेसशिप का रडार हजारों की संख्या में टेराफॉर्मर्स को उनकी तरफ बढ़ने का सिग्नल डिटेक्ट करता है। टीम डिसाइड करती है कि उन्हें जिंदा यहाँ से बचकर निकलने के लिए इस मिशन को यहीं रोककर वापस चले जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट मीना स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ने स्पेसशिप के इंजन को नुकसान पहुंचाया हुआ होता है, जिससे स्पेसशिप स्टार्ट नहीं हो पाती। कोई और चॉइस न होकर कैप्टन डिसाइड करता है कि वो इन टेराफॉर्मर्स का ध्यान भटकाएगा, जिससे उन लोगों को अपने इंजन को फिक्स करने का टाइम मिल जाएगा। इचिरो भी कैप्टन की हेल्प करने को उसके साथ रुक जाता है। कोमाची नैना को आखिरी बार देखने आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो लौटकर उसके पास जरूर आएगा। तभी वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि नैना के मुंह से मकड़ी के जाले जैसा कुछ निकल रहा था। उसी दरमियान टीम मार्स रोवर के अंदर चली जाती है और वहीं तेजू का इंसेक्ट डीएनए अपने पर इंजेक्ट कर लेता है, जो उसे भी आग उगलते गुबरेले में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो अपने मुंह से टेराफॉर्मर्स के झुंड पर आग की बारिश कर देता है। वहीं कैप्टन भी उन क्रिएचर्स को मार रहा था और टीम के बाकी सदस्य भी एक एक करके ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। तभी कैप्टन लड़ाई बीच में छोड़कर भाग जाता है और स्पेसशिप की ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कि उन घुसपैठे टेराफॉर्मर्स का दम घुट जाए। और होता भी यही है, टेराफॉर्मर्स दम घुटने से मरने लगे थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैप्टन की अपनी टीम पर भी पड़ता है। ठीक उसी समय मार्स रोवर टीम को उनकी तरफ एक लार्ज वेव उनकी तरफ आती दिखती है, जो दरअसल टेराफॉर्मर्स की सुनामी होती है, जो उनकी ओर ही बढ़ रही थी। उनके पास अब आर्या पार की सिचुएशन पैदा हो गई थी। तेजुका अपनी पूरी ताकत से उन टेराफॉर्मर्स पर आग बरसाने लगता है और मार्स रोवर टेराफॉर्मर्स की सुनामी के अंदर पहुंच जाता है। लकीली टीम किसी तरह उस सुनामी से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जल्द ही उन्हें टेराफॉर्मर्स की दूसरी सुनामी दिखती है, जो पहली वाली से आकार में दुगनी थी। तभी ओसाका और मारिया डिसाइड करते हैं कि वे बाहर जाएंगे और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करेंगे। वे दोनों भी इंसेक्ट हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और टेराफॉर्मर्स की उस लहर की तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उन तिल चट्टों की भीड़ को रोकने को, लेकिन टेराफॉर्मर्स की सुनामी से बचते ही उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे उस पर बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी मार्स रोवर अपने को ऑटो पायलट पर डालकर वहां से रवाना हो जाता है, लेकिन टीम की एक मेंबर पीछे छूट जाती है, जिसे वो टेराफॉर्मर्स बुरी तरह मार डालते हैं। वहीं टीम के लोग होश में आते हैं और अपने को बगवन स्पेसशिप के बाहर पाते हैं। कोमाची पीछे छूटे टीम मेंबर्स को आवाज लगाता है, इन दिस केस अगर कोई बचा हो। तभी याकुजा उसे बताता है कि उनके अलावा और कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। वे सभी बगवन स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 मेंबर्स बाहर ही रुक जाते हैं। मीना बगवन स्पेसशिप को डायग्नोस करने की कोशिश करती है और पाती है कि यह स्पेसशिप तो पृथ्वी पर कोई डाटा बेचे जा रहा था। तभी गोली चलने की आवाज आती है और टीम बाहर दौड़ पड़ती है, जहां उनके टीम मेंबर्स की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। जाहिरा तौर पर उन टेराफॉर्मर्स ने उन वेपन्स को चलाना सीख लिया था, जिन्होंने उन दोनों टीम मेंबर्स को गोली से मार डाला था। कोमाची मौका पाकर अपने पर डीएनए इंजेक्ट कर देता है और एक जायंट हॉर्नेट यानी ततैये के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उन क्रीचर्स पर जबरदस्त तरीके से हमला कर देता है, जिसके हर पंच से उन क्रीचर्स की बॉडी में छेद हो जाते हैं। तभी जीन भी डीएनए इंजेक्ट करता है और एक डेजर्ट लोकस्ट में बदल जाता है। वो अपनी किक से उन टेराफॉर्मर्स की खोपड़ी तोड़ना शुरू कर देता है। मीना भी मेंटिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देती है। टीम उन टेराफॉर्मर्स पर हावी हो जाती है
और बहुत ही आसानी से उन सभी को मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर होंडा एक टेराफॉर्मर से बात करता है जो बाकी टेराफॉर्मर से अलग था। वो बग 2 स्पेसशिप के अंदर जाता है और वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर देता है और कैप्टन पे गन तान देता है जो उन टेराफॉर्मर से लड़ते लड़ते थक चुका था। सडनली उस कॉकरोच के शेल फटने लगते हैं जिसके अंदर से आसूका बाहर निकलती है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ही कॉकरोच वास्प पर बेस्ड था, जिसकी एबिलिटी सारे कॉकरोचेस को अपने माइंड से कंट्रोल करने की थी। दरअसल शुरुआत में हमले के दौरान उसकी मौत नहीं होती, बल्कि अपनी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी से वो उन क्रिएचर्स को आपस में लड़ने मरने का ऑर्डर देती है। वो एक चिपचिपे वाइट लिक्विड से अपना फेस सुखाती है और उसके बाद कैप्टन पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती हैं। उसके ठीक बाद आसूका इचिरो पर पानी का छिड़काव करती है, जिसका म्यूटेशन ही एशियन कोरोनामाइड था जो किसी भी कंडीशन पे सरवाइव कर सकता था, लेकिन उसे अपने सेल्स रीएक्टिवेट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। बाद में पता चलता है कि वे लोग डॉक्टर होंडा के सीक्रेट मिशन का हिस्सा होते हैं। दरअसल वो इचिरो ही था जिसने स्पेसशिप का इंजन खराब कर दिया था। डॉक्टर होंडा उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उन अंडों को टेराफॉर्मर से लेकर यहाँ धरती पर किसी भी कीमत पर पहुंचे। वहीं कोमाची और उसकी टीम को बग 2 स्पेसशिप के इंजन की आवाज़ दूर से सुनाई देती है। तभी डॉक्टर होंडा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उन क्रिएचर्स का सफाया करना इस मिशन का हिस्सा कभी नहीं था, बल्कि वो उन क्रिएचर्स को म्यूटेंट करके और भी ज़्यादा ताकतवर हाइब्रिड सेना जापानीज गवर्नमेंट के लिए बनाना चाहता था, जो निश्चित तौर पर उनके देश को एक सुपर पावर बना देता। वे लोग तो बस इस सब्जेक्ट का हिस्सा भर थे जिन पे उन म्यूटेंट डीएनए की स्टडी की जा रही थी, जो उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल निकला। वहीं इचिरो और आसूका मार्स से टेक ऑफ करने की तैयारी पर है कि तभी अपने तय समय से पहले वो अंडे फूटने लगते हैं, जिनमें से 2 टेराफॉर्मर्स बाहर आते हैं। आसूका उन दोनों पर अपने डंक से हमला करती है और उन दोनों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन टेराफॉर्मर्स के इमेंस एवोल्यूशन के कारण आसूका की पावर उन पर काम नहीं कर पाती और वे उसका पेट फाड़कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तभी स्पेसशिप भी पृथ्वी की ओर टेक ऑफ कर जाती है और स्पेसशिप के अंदर मौजूद टेराफॉर्मर्स मदद के लिए पुकार लगाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर मार्स पर मौजूद टेराफॉर्मर्स अपने पंख निकालकर उस स्पेसशिप की ओर उड़ पड़ते हैं, जिसके कारण स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वापस मार्स की तरफ आ गिरता है। तभी वे दोनों कॉकरोचेस अपनी आर्मी के साथ टीम को चारों ओर से घेर लेती है और उन पर हमला कर देती है। कोमाची और उसकी टीम ट्रांसफॉर्म होकर उन क्रिएचर्स का मुकाबला करती है और काफ़ी टेराफॉर्मर्स को मार भी डालती है, लेकिन उन दोनों हाइब्रिड टेराफॉर्मर्स की ताकत के आगे वे सभी टिक नहीं पाते। मीना उन दोनों में से एक टेराफॉर्मर पर हमला कर देती है, जिसके जवाब में वो टेराफॉर्मर उसका हाथ उखाड़ देता है, जिसके बाद मीना की तुरंत मौत हो जाती है। मीना की इस तरह से मौत देखकर जैसे कि वो कुछ भी नहीं, जिन अपने पर सेकंड डोज इंजेक्ट कर लेता है जो उसकी पावर को दुगनी ताकत दे देती है। उसे देखकर कोमाची भी यही करता है और दोनों मिलकर उन दुश्मनों का सफाया करने लगते हैं। काफ़ी टेराफॉर्मर्स को मौत के घाट उतारने के बाद जिन अपने पर तीसरी बार डीएनए इंजेक्ट करता है, जिससे उसके पंख निकल आते हैं, जिसे देखकर उन कॉकरोचेस की आर्मी उसकी तरफ उड़ चलती है और हवा में ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन उन दोनों के थर्ड म्यूटेशन के बाद टेराफॉर्मर्स की आफत आ जाती है। अपनी इमेंस पावर से कोमाची और जिन एक के बाद एक टेराफॉर्मर्स की वेव को निपटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इवेंचुअली लड़ते लड़ते थक जाते हैं। पर टेराफॉर्मर्स की भीड़ यकायक बढ़ती ही रहती है। वे समझ जाते हैं कि उन पर काबू पाने के लिए उन्हें उनके उन दोनों लीडर्स को मारना पड़ेगा, जिसके तुरंत बाद जिन मल्टीपल डोजेस अपने पर इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके बदले उसका म्यूटेशन परमानेंट हो जाता है, यानी वो अब इंसान नहीं रहा। वो तुरंत ही उस हाइब्रिड कॉकरोच पर हमला कर देता है और एक ही किक से उसकी खोपड़ी अलग कर देता है। जिन अब लड़ते लड़ते बहुत थक चुका था। तभी कोमाची रिमेनिंग लीडर के हमले से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीडर उसे आसानी से चित कर देता है और जख्मी भी। वे दोनों उस लीडर के हमले से मरने ही वाले होते हैं कि तभी वो लीडर कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि एक ग्लोइंग मॉथ लाइक क्रिएचर उन मॉन्स्टर की ओर उड़कर आ रहा था, जिसके पंख से चमचमाती डस्ट निकलकर हवा में फैल रही थी। और हमें पता चलता है कि ये नैना थी, जिसकी बॉडी अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी थी और जो उनकी मदद के लिए आई थी। वो उन क्रिएचर्स के ऊपर ग्लोइंग डस्ट गिराती है। तभी जिन रियलाइज करता है कि ये ग्लोइंग डस्ट ना होकर एक किस्म के छोटे छोटे बम्स होते हैं, जबकि सभी तिलचट्टे नैना को हैरानी से उड़ता देख रहे होते हैं। कोमाची नैना की तरफ उड़कर जाता है ताकि उसे उन
क्रिएचर्स के हमले से प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जिन उससे बताता है कि उसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तभी एक टेराफॉर्मर नैना पर फायर कर देता है, जिसे एक चेन रिएक्शन होकर एक्सप्लोजन हो जाता है। जिन तुरंत उस एक्सप्लोजन से कोमाची को बचाने उसकी ओर बढ़ता है और उसे मरने से बचा लेता है, जबकि कोमाची यह देखकर रोता है कि जिसे वो प्यार करता था वो उसके सामने ही आग की लपटों में जल रही थी। कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो कोमाची जागता है और जिन की तरफ बढ़ता है और पाता है कि उसका दोस्त जिन अब हमेशा के लिए एक लोकस्ट क्रिएचर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो जिन को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल से वो हमेशा एक इंसान ही रहेगा। और अपने आखिरी समय में जिन उसे उन दोनों के खातिर जिंदा रहने को कहता है, जिसे कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोमाची पाता है कि वो आखिरी लीडर अभी भी जिंदा था और वो उसे जोर से पंच मारता है। वो उस लीडर को खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन आखिर में उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी वो स्पेसशिप के अंदर जाता है, जहाँ उसे सिर्फ इचिरो ही जिंदा मिलता है। इचिरो कोमाची की तरफ गन तान देता है और उसके पीछे मौजूद टेराफॉर्मर को शूट कर देता है। वे दोनों एक दूसरे की हेल्प करने और वापस पृथ्वी पर पहुंचकर अपने आपसी मतभेद सुलझाने का डिसीजन लेकर स्केप पोड पर बैठकर मार्स के एटमॉस्फेयर से पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं, जबकि कॉकरोच लीडर अपने भाइयों को उनका पीछा करने से रोकता है, जो असल में उसकी जान बख्शने का एहसान चुकता करना चाहता था। उसी दरमियान डॉक्टर होंडा को पता चलता है कि इचिरो ने उसका सिस्टम हैक कर लिया है और जो इस पूरे मिशन की पोल पट्टी इंटरनेशनल टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट कर देता है। डॉक्टर होंडा को अब जापानीज गवर्नमेंट से अपनी जान का खतरा सताता है, क्योंकि उसका मिशन फेल हो चुका था और अब पूरी दुनिया को भी इस बारे में मालूम पड़ गया था। तभी उसकी असिस्टेंट उस पर गन तान देती है, जो असल में जापानीज गवर्नमेंट की एक जासूस होती है। वो डॉक्टर पर फायर करती है, लेकिन डॉक्टर होंडा बहुत चालाक होता है। वो इन सभी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर था, जो एक डेडली पॉइजन से उस औरत को मार डालता है। वहीं पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए इचिरो कसम खाता है कि जो भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिम्मेदार थे वो उन सभी को एक्सपोज कर देगा, लेकिन कोमाची उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो भविष्य में वापस उस प्लेनेट पर आने को कहता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।